नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रही हैं इंडिया टीवी। साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इन दिनों दो वजहों से चर्चा में है। एक तो उनकी हालिया रिलीज फिल्म किंगडम, जो 31 अगस्त को सिनेमाघरों में आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप होती भी नजर आ रही है। दूसरी ओर विजय एक विवाद में भी घिरते हुए दिखाई दे रही हैं, जो अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स के प्रमोशन से जुड़ा है। इसी सिलसिले में उन्हें ईडी के सामने पेश होना पड़ा। बुधवार को हैदराबाद स्थित ईडी दफ्तर से वो बाहर निकलते हुए विजय देवरकोंडा ने मीडिया से बात की और कहा कि उनका किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो सिर्फ गेमिंग एप्स को प्रमोट कर रहे थे, ना कि अवैध सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म को। विजय का दावा है कि जिन एप्स के साथ उनका एंडोर्समेंट था वो पूरी तरह कानूनी थे और उन्हें भारत सरकार से लाइसेंस भी प्राप्त था। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब इस साल मार्च में हैदराबाद में लगभग 25 सेलिब्रिटीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इनमें विजय देवरकोंडा के अलावा राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज, मांचू लक्ष्मी, प्रणीता सुभाष और निधि अग्रवाल जैसे नाम भी शामिल हैं। इन सभी पर आरोप था कि उन्होंने ऐसे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट किया जो अवैध सट्टेबाजी में लिप्त हैं। शिकायत में ये भी उल्लेख किया गया कि इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए हजारों लाखों रुपए का लेन देन होता है, जो सीधे तौर पर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक संकट में डाल देता है। वहीं बता दें कि इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ अभिनेता प्रकाश राज ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने साल 2015 में ऐसे एक विज्ञापन में काम किया था, लेकिन जल्द ही उन्होंने इससे किनारा कर लिया था और एक साल के भीतर ही उस डील से बाहर हो गए थे। वहीं राणा दग्गुबाती की टीम ने साफ किया कि उनका प्रमोशन किसी गैर कानूनी ऐप से नहीं था, उनका करार कानून वैध था। हालांकि अब ईडी ने राणा को 11 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि मांचू लक्ष्मी को 13 अगस्त को उपस्थित होने का नोटिस भेजा गया है। बता दें कि पहली बार नहीं है जब सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े मामलों में बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के बड़े नामों पर सवाल उठे हैं। जुलाई 2025 में ईडी ने बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और अभिनेता सोनू सूद से भी इस केस में पूछताछ की थी। इतना ही नहीं, क्रिकेट से जुड़ी बड़ी हस्तियां जैसे हरभजन सिंह, युवराज सिंह और सुरेश रैना से भी ईडी ने इस सिलसिले में सवाल जवाब किए थे। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन अवैध प्लेटफॉर्म्स ने बड़े पैमाने पर सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए प्रमोशन किया, जिससे उन्हें भारी व्यूज और यूजर एंगेजमेंट मिला। बावजूद इसके इन प्लेटफॉर्म्स पर स्पष्ट रूप से सरकारी प्रतिबंध लगे हुए थे। अब ऐसे में यहाँ पर विजय देवरकोंडा का तो बयान सामने आ गया है, लेकिन राणा दग्गुबाती के साथ जहां और बाकी सभी स्टार्स को बुलाया गया है, तो देखना होगा कि ऐसे में उनका क्या रिएक्शन होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।